निकी समांतर श्रेणी की, तो हमने एक 5B एक्सरसाइज चल रही थी अपनी, है ना, एक्सरसाइज 5B। शायद इसके कुछ सवाल हो भी गए थे और हमने अच्छे तरीके से समझेंगे, यानी कि जो आगे सवाल बचे हैं उनको सवालों को देखेंगे और ध्यान से ही समझेंगे उनको। ठीक है, तो हम देखेंगे 12 तक शायद अपने 12 नंबर पे, यानी 12 क्वेश्चन सोल्व हो गए थे। ठीक है, गेट लगा दो इसको। हाँ, यानी कि 12 तक हमने क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिए थे। अब आगे के हम क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि सवाल आपका दिया गया है, क्या बोला गया, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा अंतिम पद एल हो तो सिद्ध कीजिए कि यानी कि प्रथम पद जो है इसका 13 नंबर सवाल में उन्होंने दे रखा है प्रथम पद, क्या दे रखा, ए दे रखा है, और अंतिम पद क्या दिया गया है, यानी कि प्रथम पद ए होगा और अंतिम पद एल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवां पद। यानी कि पहले हम देखेंगे आरंभ से या प्रारंभ से, आरंभ से आरवां पद। तो आरंभ से आरवें पद की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस, आरंभ की बात कर रहे थे यानी आरंभ से होगा तो प्रथम पद तो होगा ही होगा उसमें, तो क्या हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम मान लेंगे। ठीक है, बाकी हम क्या देखेंगे आगे कि अंत से आरवां पद, अंतिम से या अंतिम से, और ये हम पहले बता भी चुके हैं जब हमने स्टार्ट किया था, यानी कि समांतर श्रेणी को जब स्टार्ट किया तो हम पहले बता भी चुके हैं कि हम ये क्या मतलब अंत से आरवां पद क्या होगा और प्रारंभ से आरवां पद क्या होगा। तो अंतिम से आरवां, तो कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो देखो आरंभ से आरवें पद की बात करें तो ए प्लस का आर माइनस 1 इंटू डी, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लेंगे। और अंतिम से आरवां पद की अगर बात करें तो एल माइनस के आर माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, प्लस करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करें तो आर डी माइनस का डी हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो एल माइनस के आर, माइनस के अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, सॉरी आर डी, और प्लस का क्या हो जाएगा डी। इसको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, बचेगा क्या आपका ए प्लस का एल, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करके देना। तो बहुत मतलब समझने वाली बात है। अंत से आरवां पद, और पहले हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं कि हमने ये अंत से आरवां पद क्या होगा, अंतिम से आरवां पद क्या होगा, और उन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ए प्लस का एल होता है, ये हमने पहले भी बता रखा है। कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये सवाल आप पहले इसको नोट करो, बाकी ऐसे ही हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, मिटा दिया जाए। अब देखेंगे, यानी अगला सवाल क्या है हमारा, 14 नंबर सवाल में क्या दिया गया, देखो उधर सवाल में बोला गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरा व 9वें पद क्रमशः 4 और 8 माइनस का 8 है, यानी कि तीसरा पद, किसी समांतर श्रेणी का हमें तीसरा पद दे रखा है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अगर जिस तरीके से हम एनवां पद की अगर बात करें तो एनवां पद अगर जब निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए कि अगर तीसरा अगर पद निकालेंगे तो तीसरा पद क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये ए प्लस 3 में से जाएगा तो 2d बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखो 9वें अगर पद की बात करें तो क्या हो जाएगा, 9वां पद माइनस का 8 दे रखा है ये सवाल में, तो 9वां पद हो जाएगा आपका ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब देखो ए प्लस 9 में से एक जाएगा 8d हो जाएगा, माइनस की 8, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, और हमें निकालना क्या है कि एनवां पद 0 होगा, अच्छा एन का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका
ए प्लस 2d बराबर 4, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका a प्लस 8d बराबर माइनस के 8। इसको जब घटाएंगे माइनस 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 माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 में से जगह माइनस का 6d बचेगा, और 8 और 4 मिल के 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो d का जो मान होगा माइनस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। अगर हम यहाँ से अगर a का अगर मान निकाल लें तो यही समीकरण में किस में रख देंगे हम, d का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 दिया गया है हमें a प्लस 2d बराबर 4। अब देखो a प्लस 2 इंटू माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो a माइनस के 2 दूनी 4 बराबर 4, तो 4 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा 4 4 मिलके माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है कि n वापस सूत्र में हो गया, तो a n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a n बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा n का मान निकालना ना, तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका, कितना निकाला था हमने, a का मान 8 प्लस n का मान निकालना 1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा आपका इंटू में माइनस का 2। अब देखो 8 को इधर पर छांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, प्लस के 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस के 2 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस के 2n। तो माइनस के 10 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n की अगर बात करेंगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा आपका 2, 2 पंचे 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। यानी सवाल में कहने की बात इन्होंने बोला था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद जो है इसका क्या हो जाएगा शून्य प्राप्त में हो जाएगा। ये दिख रहा है इस साइड का, ठीक है बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है मिटा दिया जाए इसको। अब देखो सवाल में क्या रखा है, नहीं 15 नंबर सवाल भी अच्छा सवाल है, इसको भी हम देखेंगे। तो 15 नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद n तथा nवा पद m है, यानी कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है, इन्होंने दे है 15 नंबर सवाल, किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद n, एमवा पद क्या दे रखा है n दे रखा है। तो एम्मा पद की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा आपका n, समीकरण नंबर फर्स्ट। और दे रखा है इन्होंने nवा पद, nवा पद क्या दे रखा है इन्होंने m दे रखा है। तो nवा पद की अगर बात करें तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समीकरण क्या हो जाएगा आपका 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर माइनस करने पर, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर। अच्छा सवाल है, एक बार ध्यान से देखो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर बात करें दूसरे समीकरण तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा आपका m। इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, अब देखो इससे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसे इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो m माइनस 1 इंटू डी माइनस का क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये आपका हो जाएगा n माइनस का m। अब देखो यहाँ से हम अगर d अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका m माइनस का 1, और माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका n माइनस का m। अब देखो d माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर m माइनस का क्या हो जाएगा n हो जाएगा, बाकी हो जाएगा n माइनस का m। अब देखो d m माइनस का n, अब देखो ये सेम तो है नहीं, तो मैं माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा m माइनस का n हो जाएगा, तो इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर में जो बराबर चीज़ें होती कट जाती है, बाकी माइनस का क्या बचेगा आपका 1। यही मान समीकरण किस में हम रख देंगे 1 में क्या करने पर रखने पर। तो समीकरण 1 हमने माना क्या था a प्लस माना क्या दिया है a प्लस एन माइनस 1 इंटू सॉरी नहीं m माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दे रखा है आपको n ही दे रखा है ना, हाँ ठीक है। अब देखो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका n। अब देखो a प्लस माइनस के अंदर गुणा तो माइनस का m और प्लस का
1 बराबर क्या हो जाएगा आपका n। इसको चीज़ को ट्रांसफर कर देगा टोटल को, तो a बराबर क्या हो जाएगा n प्लस का m माइनस का 1। तो a का मान ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो इसका पीवा पद जो है m प्लस n माइनस पी, इसका पीवा पद देख लो। पीवा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीवा पद जिस तरीके से nवां पद होता है इस तरीके से पीवा पद भी हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान हमने निकाल लिया है। क्या निकाला हमने, n प्लस का m माइनस का 1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 1। अब देखो इसको सोल्व जब करेंगे तो n प्लस का m माइनस का 1 अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के p और प्लस का 1। अब देखो माइनस 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका n प्लस का m माइनस के p, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। यानी कि यही हमें पीवा पद निकालना था। और हमें क्या निकालना है कि आगे और भी है इसके सवाल, बोला है m प्लस nवां पद शून्य होगा। सिद्ध कीजिए m प्लस 1 यानी कि m प्लस n बराबर भी क्या होगा, कहाँ पे लिखा जाए, पहले इस चीज़ को लिखो बाद में हम इसको इरेज कर देंगे इधर से। ये देखो दिख नहीं रहा था तो हमने इधर मुड़ा दिया, देखो दिख रहा होगा अब। ठीक है, मैं इस साइड के इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, वो तो लिख लिया होगा ना। देखो यानी कि अब हमें निकालना m प्लस nवां पद। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a का मान हमने निकाला है क्या, a का मान निकाला है हमने, कहाँ पे क्या निकाला, निकाला है n प्लस का m माइनस का 1 प्लस इसका अंदर d का मान रख देंगे यहाँ पर, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा n प्लस का m माइनस के 1। अब देखो अंदर माइनस का m हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का n हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो ये सब माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यही हमें सिद्ध करना पड़ा था, n प्लस nवां पद भी क्या हो जाएगा आपका 0, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। अच्छा सवाल था, एक बार दोबारा समझेंगे ना, रिवाज कर लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। देखो आगे सवाल अपना देखते हैं। आगे सवाल में क्या बोला गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी कि 16 नंबर सवाल। तो पहले तो 3 अंकों वाली हमें संख्या पहले पता होनी चाहिए पहले शुरुआत से, यानी 3 अंकों वाली जो संख्याएं होंगी वो कितने 100 से लेकर और 1000 के बीच में होंगी। तो वो 100 से लेकर 1000 के बीच में 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी, वही तो हमें n का मान निकालना है। तो पहले हम पहले 3 अंक वाली सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी, अगर 100 के बाद देंगे तो 102 होगा, 17 छिंगा 100 नहीं होगा, 102 101 भी नहीं होगा। ठीक है, 105 हो जाएगा। तो यानी पहले 7 से विभाज्य यानी 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 105। 105 के बाद क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। 112 के बाद क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा, डॉट डॉट। अब हमें यानी कि 3 अंकों की जो संख्या होगी वो 100 से लेकर मतलब 7 से विभाज्य तो 1000 के बीच में होगा। तो 1000 से पहले की अगर बात करें हम तो 1000 से, क्योंकि 1000 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, मतलब नहीं समझे, यानी कि 7 से विभाज्य मतलब 7 से विभाज्य 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी, तो वो 100 से लेकर 1000 के बीच में होंगी। लेकिन 1000 के बीच में ही तो होंगी, क्योंकि 1000 में अगर जैसे ही 1000 को अगर 1000 पे पहुंचेंगे तो 4 अंक हो जाएगी। लेकिन हमें पता किस कौन सी करनी 3 अंक वाली। तो 100 के बाद जो संख्या होगी 105 हो जाएगी, 112 हो जाएगी, 119 डॉट डॉट। अब 1000 से पहले कौन सी संख्या होगी, तो इसको पता करने के लिए हम 1000 का भाग दे दे रहे हैं। किसमें 1000 में 7 का भाग देंगे। तो 7 का जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, कितना बचेगा आपका 3, 0 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा 20,
7 दूनी 14, यानी कि कितना बचेगा, जो कैरी आएगा वो इसी में से माइनस किया जाएगा, कितने से 1000, 1000 में से हम 6 को क्या कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 में से 4 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 बचेगा, 9 यानी 994। क्या ये 7 से डिवाइड है, देखो चेक कर ले रहे, 7 एकन 7 बचे कितने 2 बचे, 7 चौक 28, फिर 1 बचा 7 दूनी 14, यानी कट जाएगा 7, यानी 994। अब इसके बीच में पता करना है, एन का मान निकालना है कि हमें कितने नंबर हैं जो 7 3 अंक वाले हैं, 7 से डिवाइड होंगे। तो क्या करेंगे, तो प्रथम पद, अच्छा सवाल है समझने ना आए तो प्रथम पद ए बराबर 105 हो जाएगा। यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। अगर सार्वांतर की अगर बात करें, कि सार्वांतर तो हमें निकालना ही पड़ेगा, जब तक ए और सार्वांतर डी का मान निकाल नहीं पाएंगे तब तक सवाल ही रोकना संभव है। तो क्या हो जाएगा आपका 112 माइनस का क्या हो जाएगा आपका 105, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा आपका 7 का, और एल का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 994 होगा, और हमें एन का मान यहाँ से क्या करना है, डिफाइन करना है। तो क्या हो जाएगा, तो एल बराबर में फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। अब ए का मान रख देंगे तो एल का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 994 बराबर ए का मान हो जाएगा आपका 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमें क्या निकाला है हमने 7। अब देखो यानी कि 994 में से क्या हो जाएगा, 994 माइनस का ये सर 105 हो जाएगा, प्लस वाला इधर जाएगा, इधर ये हो जाएगा 7n माइनस का 7, यानी 7 का गुणा जब करेंगे 7n माइनस का 7 हो जाएगा। अब 994 में 105 गया, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 8 में से 8 ही बचेगा यहाँ पर, और 9 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 889, और प्लस का 7 और हो जाएगा, इसमें ऐड होगा 7n बचेगा, तो 9 7 16 हो जाएगा आपका, ये 8 1 9 हो जाएगा, 8 का 8 ही रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा 7n। तो एन का जब मान निकालेंगे तो 896 में हम एन यानी कि 7 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकन 7, बचे कितने 1 19 हो गए, 7 दूनी 14 बचे, 7 अट्ठे 56, एन का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 128। मतलब कहने वाली बात है यहाँ पर कि जो यानी कि 105 या 994 यानी 3 अंकों वाली जो नंबर हैं, 3 अंक वाले जो 7 से डिवाइड हैं, वो कितने हैं, कितने नंबर हो जाएंगे, वो 128 नंबर, यानी 128 वो संख्याएं होंगी 105 से लेकर 994 के बीच, जो किससे डिवाइड हो जाएंगी 7 से डिवाइड हो जाएंगी। अच्छा सवाल था, एक बार समझेंगे इसके बाद इसको लगा पाएंगे, अगर नहीं समझ पा रहे तो शायद ही है आपकी ये सवाल समझ में आए। ठीक है, कर पाएंगे ना, ये बिल्कुल कर पाएंगे। कुछ मतलब ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं किया गया है यहाँ पर। हमें पहले पता करना पड़ेगा 100 मतलब 3 अंकों वाली संख्या मतलब स्टार्ट कहाँ से होंगी। अगर देखो यहाँ पर बात करें 100 के बाद ही तो स्टार्ट होंगी 3 अंक वाली जो नंबर होंगे। 100 से जैसे ही हम नीचे 1 अंक आएंगे तो वो 2 अंक वाली हो जाएगी। 100 से अगर 1 भी कम आएंगे तो 99 हो जाएगा, और 99 जो नंबर होगा वो क्या होगा 2 अंक का हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कौन से 3 अंक वाली, तो 3 अंक वाले जो नंबर होंगे 7 से डिवाइड वो 100 के बाद ही होंगे, 100 के बाद होंगे और 1000 से पहले होंगे। क्योंकि जैसे 1000 के अगर 1000 पे पहुँचेंगे ना हम, मतलब 1000 भी नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं 999, क्योंकि जैसे ही हम 1000 पे पहुँचेंगे ना तो वो 4 अंक की हो जाएगी। लेकिन चाहिए कौन सी हमें 3 अंकों वाली। 3 अंकों में तो 100 के बाद जो नंबर होगा 7 से डिवाइड, तो 100 के बाद ना तो 101 होगा, ना 102 होगा, ना 103 होगा, ना 104 होगा, वो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। और 105 के बाद 112 होगा, 112 के बाद 119 होगा, 119 के बाद 200 यानी कि 126 हो जाएगा, 126 के बाद 133 हो जाएगा। तो इस तरीके से 994 तक यानी कि 999 के और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो 994 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 7 से डिवाइड हो। हाँ, लेकिन 7 से डिवाइड तो होंगे, मतलब ये मतलब कहने का मतलब है कि 3 अंक का जो नंबर होगा 7 से डिवाइड 994 के बाद नहीं होगा। अगर वो डिवाइड होगा तो वो अगर 7 से डिवाइड अगर होगा भी 994 के बाद तो वो 4 अंक का हो जाएगा, और 4 अंक का हमें सवाल में पूछा नहीं गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे 3 अंक से यानी 1000 से पहले में ही तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से 105 इस तरीके से हम क्या करेंगे पूरी सीरीज बन जाएगी अपनी। जब पूरी सीरीज बन जाएगी तो हमें एन का मान डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जब किसी का भी हम अगर एन का मान निकालेंगे और कोई भी सीरीज अगर याद करते हैं तो हमें ए का मान और सर्वांतर यानी डी कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमें एक में से एक भी चीज़ अगर नहीं पता है तो हम
समांतर श्रेणी ज्ञात नहीं करते। तो इसमें लिए ज़रूरी क्या है, इसका प्रथम पद यानी ए का मान होना चाहिए और डी का मान कंपलसरी होना ही चाहिए, तभी हम निकाल। तो ए का मान यहाँ पर बात करेंगे तो 105 हो जाएगा। डी के अगर मान की बात करें तो कॉमन डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। एल का मान आपको 900 यानी अंतिम पद जो है 994 दिया गया है, एल का मान 994 हो जाएगा। एन के अगर मान की बात करें वो हमें क्या करना है, डिफाइन करना है यानी ज्ञात करना है। तो एल बराबर फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था, अंतिम पद वाला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यानी कि एल का जो मान है 994 हो जाएगा और अगर बात करें किसकी, ए का मान जो हो जाएगा 105 होगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का जो मान हमने निकाला है कितना निकाला, 7 निकाला। अब देखो ये 994 105 को इधर अगर ट्रांसफर करेंगे प्लस वाला इधर माइनस का हो जाएगा, 994 माइनस का 105 बराबर 7n माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखो 7n बराबर यानी कि जब बात करेंगे तो 889 में यानी 105 माइनस हो जाएगा तो 889 बचेगा और प्लस माइनस का 7 उधर लेके जाएंगे प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 896 हो जाएगा इनको ऐड करके, तो 7 का इसमें डिवाइड करें तो 128 आ जाएगा। तो एन का मान यानी 128 हमें प्राप्त हो रहा है। तो कहने की मतलब बात है कि एन के जो है 100 मान जो है 128 होंगे। आज के लिए इसको एक बार रिवाइज करके आएंगे, बाकी आज की जो भी सवाल हमने किए हैं ना उसको एक बार रिवाइज करेंगे। अच्छे सवाल थे और बहुत बढ़िया सवाल थे। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करेंगे बिल्कुल को दिमाग, फिर भी अगर नहीं आता तो एक बार कमेंट में करिएगा, हम बताते हैं। अगर क्लास आपको अगर अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको ठीक लगती है, अगर नहीं लगती है तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी अगले सवाल हम अगले टर्न में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।